सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत आसलपुर। उनके जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती गुणकिता जी गुज्जर, वो हमारे साथ है, और उनके जो प्रतिनिधि है कैलाश जी गुज्जर, वो भी हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। जैसे बात करें आसलपुर ग्राम पंचायत की, तो उसके अंदर जनता ने इनको चुना है और इनके कुछ ऐसे ख्याल और कुछ मुद्दे भी थे चुनावी सरगर्मियों के टाइम कि भी हम ग्राम पंचायत में ये विकास करवाएंगे, ये काम करेंगे, लोगों से वादे भी किए थे इन्होंने। तो इनसे जानकारी लेंगे भी 4 साल का जो कार्यकाल है आपका कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की सरकार में ये क्या कर पाएंगे और कांग्रेस की सरकार में इन्होंने क्या क्या विकास किया है। सर्वप्रथम नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम बात करें राजनीति की, तो राजस्थान के अंदर आजकल महिलाएं हैं जो बहुत ही बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा ले रही है, और आपको यहाँ की जनता ने, ग्राम पंचायत के आसलपुर की जनता ने आपको सरपंच पद पे चुना है। तो ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में? बहुत सारे मुद्दे थे वैसे तो। जैसे सबसे बड़ी समस्या हमारे जो ग्राम पंचायत आसलपुर में थी जी, वो सबसे मेन प्रॉब्लम थी पानी की। जी जी। तो हमने तो जनता से वैसे जो भी वादे किए, करीब करीब जो वादे किए थे उससे बढ़ के पूरे किए जी, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की थी, वो तो हमने सोल्व कर दी। पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि सरकार से हमें बढ़ के बजट मिलता है, बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि जनता को पानी की और अच्छी से सुविधा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और विद्यालयों में भी हमने बहुत कुछ किया है शिक्षा के क्षेत्र में जी। ग्राम पंचायत आसलपुर में जो विद्यालय है वहाँ बैठने की रूम की बहुत कमी थी स्टूडेंट के लिए जी। तो हमने अलग से स्कूल बनवाए उस जगह पर। बिल्कुल। 5-6 रूम बनवाए जी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कुछ अच्छा किया है। जी जी, बहुत ही अच्छा। जैसे युवा है और ऊर्जावान है, तो शिक्षित है, इनको शिक्षा का भी बहुत फोकस रहा है इनका ग्राम पंचायत में। जैसे अभी सर्वदा ने बताया भी शिक्षा के प्रति हमने अच्छा मान लो अभाव रखा है ग्राम पंचायत में, और कक्षा कक्ष भी बनवाए हैं जैसे विद्यालयों में कि जहाँ बच्चों को बैठने की और किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो सर्वदा बात करें, एक महिला है आप, महिला होने के नाते, क्योंकि आजकल आप इस चीज को देख रहे हैं सोशल मीडिया हर जगह आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ही बड़े अत्याचार होते हैं जगह जगह। अगर ऐसा मुद्दा अपनी ग्राम पंचायत में या आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है तो आप उनके लिए क्या संज्ञान लेंगे? वैसे हमारे यहाँ ऐसे मुद्दे होते नहीं है ना। बहुत अच्छे सभ्य लोग हैं, बस सभ्य समाज हम जहाँ रहते हैं हमारी आसलपुर पंचायत में वैसे होते नहीं। और अगर महिलाओं के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम बिल्कुल बढ़ चढ़ के सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसा महिलाओं के साथ ना हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करें सर्वदा, जैसे अभी अपन नरेगा के अंदर जो कच्चे वर्ग और पक्के वर्ग का जो काम चल रहा है, उसके अंदर जैसे आपने लोगों को रोजगार कितना दिया ग्राम पंचायत में? जैसे करीब रोजगार गारंटी में 100 दिन का होता है जी। तो करीब हमने 100 दिन का देने का पूरा कोशिश किया। कुछ ही जॉब कार्ड बचे होंगे जिसमें 100 दिन पूरे नहीं होंगे। जी जी। वैसे अधिकतर जॉब कार्ड में 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जी। तो सर्वदा बात करें अपन, जैसे नरेगा के अंदर जो कच्चे और पक्के वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का जो बजट है, क्योंकि हमने कई ग्राम पंचायतों में देखा है, आपके जो साथी जनप्रतिनिधि उनसे मिले भी हैं, तो जो नरेगा का जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण जो ग्राम पंचायतें हैं उनके अंदर जो विकास है उनकी गति जो धीमे चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये तो सरकार की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वो सरकार बिल्कुल टाइम पे कभी पैसा देती नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोग जैसे तैसे करके करते हैं पूरा, पर फिर भी हम लोग इतना पैसा कहाँ से लगाएं? आगे से आगे हम पैसा लगा देते हैं पर पैसा टाइम पे बिल्कुल नहीं आता, तो हम भी हताश निराश होकर बैठे रहते हैं। तो हमारा सरकार से हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि सरपंचों को, पंचायतों को टाइम से पैसा दे, ताकि हम लोग विकास का जो कार्य है उसको अच्छी रफ्तार से कर सके और अच्छे से कर सके। हम क्या उधार लेके, ब्याज से लेके, जैसे भी करते हैं तो हम कर देते हैं उसको पूरा। हमें तो काम करना होता है तो हम तो कर देते हैं, पर सरकार की ओर से हमें बिल्कुल टाइम से पैसा नहीं मिलता है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कि आज जो विकास हो रहा है वो ग्राम पंचायतों में, क्योंकि नरेगा का जो बजट है वो लेट होने के कारण आज ग्राम पंचायतों में ठेकेदारों को मानो चाहे सरपंचों को मानो, उनके पास जो बजट था वो खपत करके बैठे हैं, और आज आगे किसी विकास कार्य को चालू करने के लिए बजट की अभाव बहुत ही जरूरत है, और लेकिन बजट नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतों का विकास है जो रुका हुआ है, अटका हुआ है। जैसे बात करते हैं अपन सरपंच साहब, जैसे इसकी पेयजल के अंदर जो
जल जीवन मिशन योजना है जो केंद्र सरकार की है, तो इसके अंदर कैसे अपनी जो ग्राम पंचायत आसनपुर है इसके अंदर सुचारू रूप से काम हो रहा है या बाकी चल रहा है, क्या स्थिति है? कार्य अच्छी चल रहा है, अभी जी चल रहा है, इसका काम प्रगति पर जी। है, अच्छे से चल रहा है। लेकिन हमने सर्वदा ऐसी कई पंचायतें देखी हैं जिनके अंदर इसके जो जल जीवन मिशन योजना के जो पाइपलाइन जो डाल रहे हैं ठेकेदार, उनके कई ग्राम पंचायतें उनके अंदर जैसे रोडें तोड़ दी गई है, उनको सुचारू रूप से बाद में उसका सही नहीं करना और बहुत ही गंदी हालात कर दी। क्योंकि आज जनप्रतिनिधि है वो एमएलए एमपी जिला परिषद राजनेताओं के पास जाते हैं, किसी से 10 लाख लिए, किसी से 5 लाख बजट लिया और रोडें बनवा रहे। और ये जो जल जीवन मिशन योजना वाले जो ठेकेदार है काम कर रहे हैं, वो इनको तोड़ मरोड़ के छोड़ रहे हैं, उसको वापस सही करने में उनका नामो निशान नहीं है। और जैसे ग्राम पंचायत में माने 70% काम किया और अगली पंचायत में निकल गए, तो हमने कई पंचायतें देखी है, इसलिए आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं भी अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है। हाँ सर, ये वाली प्रॉब्लम तो छोड़ रहे हैं वो लोग, जैसे अपना काम, उनका जो काम वो पूरा हुआ जी। और वो निकल लेते हैं, फिर वो जो उन्होंने जो तोड़ फोड़ किया उसको सही करने का उनका कोई वो नहीं होता है। जी जी। तो सरपंच आप एक महिला हैं और महिलाएं बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, राजस्थान की बात करें तो, और अपने जो माननीय मोदी जी है उनका एक सपना था कि भारत को, अपने देश को, पूरे को कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप एक रेगुलर राजनीति में चलते आ रहे हैं, 10 साल का कार्यकाल हो गया, लेकिन अब की बार आप स्वयं हैं, इसलिए आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? भ्रष्टाचार के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, पंचायत का जो लेवल होता है वो सबसे नीचा लेवल, तीसरा लेवल जो होता है पंचायत का होता है। अगर भ्रष्टाचार के लिए तो आगे से ऊपर से होगा, केंद्र लेवल से ही उस पर रोकथाम लगेगी, तो नीचे अपने आप लगती जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो आचलपुर के जो सरपंच है उनसे, और उनके जो प्रतिनिधि है वो भी हमारे साथ है, कैलाश जी। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच कैसा लग रहा है आपको इस कार्यकाल के अंदर, क्योंकि आप पिछले कार्यकाल में रह चुके हैं, मतलब कोई बहुत बढ़िया कार्यकाल, और पंचायत राज में कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, विकास की गति अच्छी चल रही है जी। जो जनता से वादे करे थे हमने उसको करीब करीब पूरा कर दिया। बिल्कुल। तो अपने यहाँ की ग्राम पंचायत को आप अपने राजस्थान में, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी है अपनी सरपंच पद पे, तो आप अपनी ग्राम पंचायत को राजस्थान में अगर सरकार आपको समय समय पर बजट देती है तो किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं हमारी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो ऐसा, क्योंकि आगे भी आपके चुनाव आ रहे सरपंच साहब, अब भी आप 2.5 साल का कार्यकाल एक निकाल चुके हैं, 5 साल का आपके धर्मपत्नी ने निकाल दिया, लेकिन आगे फिर 2025 में फिर चुनाव आ रहे हैं, तो क्या प्लान है आपका, आगे फिर तैयारी रखोगे? बिल्कुल सर जी, जनता का आशीर्वाद रहा तो फिर एक बार हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो आचलपुर के सरपंच और प्रतिनिधि है उनसे। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।